प्यार के जज्बात दोनों तरफ हों तो मोहब्बत की गाड़ी सर पर दौड़ने लगती है। आलिया और हमज़ा भी इन राहों के मुसाफिर हो गए थे जिसकी मंजिल बदनामी के सिवा कुछ नहीं। आलिया और हमज़ा एक दूसरे से शादी करने की जुस्तजू में जी रहे थे कि एक रोज़ आलिया ने अपनी प्यारी सहेली निदा से कहा कि तुम ही मेरे और हमज़ा की शादी के लिए कोई तदबीर करो। उधर मुझे अपने वालिदैन को अपनी पसंद बताने से डर लगता है, तो वहाँ हमज़ा के वालिदैन खालिस देहाती हैं, वो मुझे कभी बहू नहीं बनाएंगे। निदा ने आलिया से कहा, तेरी मोहब्बत बड़ी फिल्मी है, लेकिन तुम पहले मुझे उस गुलफाम से मिलवाओ जिससे शादी के लिए तुम मरी जा रही हो, फिर मैं कोई हल भी निकालती हूँ। हमज़ा गाँव से पढ़ने के लिए आया था और यहाँ वो अपने वालिद के दोस्त के मकान में क़याम पज़ीर था। उसके साथ गांव से एक मुलाजिम भी आया था जो उसको खाना बना के देता और दीगर काम भी करता था। हमज़ा अगर चाहता तो आलिया को अपनी रिहाइश गाह भी लेके जा सकता था और उसका भरपूर फ़ायदा भी उठा सकता था, लेकिन उसने कभी ऐसा नहीं किया। जबकि उनके ताल्लुक़ को 2 साल हो चुके थे। वह हमेशा पब्लिक प्लेस पर मिलते क्योंकि उन दोनों के दिलों में कोई खोट ना था। निदा की फरमाइश पर आलिया ने हमज़ा को निदा से मिलवाया, लेकिन वो बोली, हमज़ा से कहो कि हमें अपनी क़याम गाह पर मदऊ करे। आलिया ने कहा कि वो ऐसी बातों को पसंद नहीं करता। हाँ, वो तुमको किसी अच्छे रेस्टोरेंट में चाय पिला देगा या साहिल के किनारे तुमको खाना खिला देगा। आलिया खूबसूरत थी लेकिन बहुत सादा तबीयत और दयानतदार सोच की मालिक थी, जबकि निदा काफ़ी चालाक और फैशनेबल थी। हमज़ा ने उससे कहा कि मैं तो इसलिए तुम्हारी दोस्त से मिलना चाह रहा था ताकि हम आसानी से मिल सकें, क्योंकि तुम मेरे साथ सैर को जाने से हिचकिचाती हो। खैर, उसके बाद आलिया और हमज़ा की मुलाकातें आसान हो गईं। पहले वो यूनिवर्सिटी तक ज़्यादा मिलते थे, अब निदा साथ होती थी तो बाहर भी आसानी मिल लेते थे। निदा उन दोनों को मिलने के मौके फराहम करती। आलिया तो पहले ही निदा की करबीता थी, अब उसकी एहसान मंद भी हो गई थी। निदा बहुत चुलबुली थी, तभी हर महफिल में आलिया से ज़्यादा तवज्जो का मरकज़ बन जाती थी। दरअसल निदा को ये बात बर्दाश्त नहीं थी कि आलिया के मुकाबिल उसको कोई नज़रअंदाज करे। अगर वो ऐसा कुछ महसूस करती तो अफसरदा हो जाती। निदा आलिया को इतनी प्यारी थी कि वो उसको अफसरदा नहीं देख सकती थी, इसीलिए उसको ख़ुद से आगे आगे रखती थी। जब फ्री वक्त में हमज़ा डिपार्टमेंट से आता तो आलिया निदा की तारीफ़ें करती ना थकती। वो चाहती कि जितनी वो निदा को अहमियत देती है उतनी ही हमज़ा भी उसको अहमियत दे। निदा साथ होती तो वो हमज़ा को मौका देती कि वो निदा से बातें करे और अपनी तवज्जो इधर उधर कर लेती। हमज़ा आलिया की इस मजबूरी को समझता था, तभी निदा को तवज्जो देता और गपशप करता था। अब निदा ये जान ली थी कि दोनों एक दूसरे से शादी के ख्वाहिशमंद हैं। उनकी सोचों में किसी किस्म की आलूदगी का दखल ना था। वो सिर्फ शादी के बंधन में बंधना चाहते थे, जिसके लिए आलिया को निदा की मदद दरकार थी। बेशक ये दोनों शादी के ख्वाह थे, लेकिन उनके घर वाले रुकावटें डाल रहे थे। उनको रज़ामंद करना कोई आसान काम ना था। एक तरफ शहरी और देहाती ज़िंदगी का मसला था, तो दूसरी तरफ आलिया के ख़ानदान में उसके लिए एक से एक अच्छा रिश्ता मौजूद था, जबकि आलिया सब के रिश्तों को इनकार कर चुकी थी। जब दिल को किसी की लगन लगी हो तो उसके साथ ज़बरदस्ती का सौदा नहीं किया जा सकता। वालिदैन के इनकार पर जब वो उदास रहने लगी तो वालिदैन को उसका सोचना ही पड़ा। आखिर वो उनके दिल का टुकड़ा थी और उन दोनों को बेहद अजीज़ थी। जब देखा कि बेटी बीमार पड़ गई है तो माँ बाप ने उसके आगे हार मान ली। उन लोगों ने हमज़ा को घर बुलाया और उससे बातचीत की। उनको हमज़ा पसंद आया, लेकिन उसके सामने ये शर्त रखी कि वो भी अपने माँ बाप को राज़ी करे और आलिया के लिए रिश्ता भेजे। अब मुश्किल हमज़ा की तरफ से थी। बिल्ला आखिर हमज़ा ने भी वही अरबा इस्तेमाल किया जो हर आशिक करता है। उसने भी खाना पीना छोड़ दिया और एक दिन एक बैग में अपना सामान बांधा और घर छोड़ के जाने लगा। उसके वालिदैन को डर लगा कि कहीं हमज़ा कोई बड़ा कदम ना उठा लें। अगर ख़ुद शहर जाकर वो उस लड़की से निकाह कर भी ले तो वो लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। ये ना हो कि बेटा हाथ से निकल जाए और उनके भी हाथ कुछ हासिल ना हो। बीवी ने भी शौहर को समझाया कि ये नए ज़माने के बच्चे हैं, हम इनके ऊपर अपनी मर्ज़ी नहीं थोप सकते। यूँ हमज़ा के वालिदैन आलिया को बहू बनाने के लिए राज़ी हो गए और आलिया की तरफ रिश्ता लेके चले गए। थोड़ी सी मुश्किल के बाद रिश्ता मंजूर कर लिया गया।
मुंह मीठा करने के लिए मिठाई मंगवाई गई और मंगने की तारीख तय कर दी गई। और यूँ आलिया और हमज़ा को अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी नसीब हुई। दोनों बेपनाह खुश थे, इतने खुश कि आलिया के तो आवाज़ बाख्ता हो गए। वो निदा से लिपट कर रोने लगी। निदा बोली, आलिया तुम भी अजीब हो, लोग ऐसे मौक़े पर कह लगाते हैं और तुम रो रही हो। मंगनी के बाद आलिया और हमज़ा का मिलना दुश्वार हो गया। ख़ानदानी रवायत के मुताबिक शादी तक वो नहीं मिल सकते थे। उनकी मुलाकात सिर्फ निदा करवा सकती थी, लेकिन उसने भी मुलाकात का ज़रिया बनने से इनकार कर दिया और बोली कि अगर अंकल आंटी को पता चल गया मुझसे बदज़न होंगे, इसलिए थोड़ा अर्सा दूरी बर्दाश्त कर लो। अलबत्ता ख़त निदा ही दोनों को पहुंचाती थी। जब हमज़ा का ख़त आलिया को ला के देती तो आलिया उसका हाथ चूम लेती। अब अक्सर आलिया के ख़त पहुंचाते वक्त निदा को हमज़ा से मिलने का मौका मिल जाता। बार बार उन मुलाकातों से निदा का दिल सहेली के मंगेतर की तरफ माइल होने लगा। सच सबर कर जाती तो हमज़ा को भी उसकी तरफ देखने का मौका मिला। अब आलिया नज़रों से ओझल हुई तो महबूबा की सहेली को मुरावतन चाय पिलाने होटल ले जाता। वो उसका एहसान मंद था कि निदा उसकी महबूबा का ख़त पहुँचाने आ जाती है, लेकिन उसको क्या खबर थी कि निदा के दिल में महल आ गई है। वो अक्सर हमज़ा को क्लिफ्टन चलने की फरमाइश करती। हमज़ा ने महसूस कर लिया था कि दीवानी लड़की उसके कुर्बत में निहाल हो रही है। खूब चहक चहक के बातें करती, सैर के वक्त को तोल देने की कोशिश करती। शाम से रात हो जाती तो भी निदा हमज़ा से कहती कि थोड़ी देर और रुक जाओ, अभी सैर से दिल नहीं भरा। तुम्हारे ऐसे कौन से काम रुके हुए हैं जो जल्दी जाने की दुहाई मचा देते हो? पहले ये घूमना फिरना कभी कभी होता था, लेकिन अब रोज़ होने लगा। एमए के इम्तिहान हो चुके थे और रिजल्ट भी आ गया था। हमज़ा इसी शहर में नौकरी की तलाश में था। आलिया से तो मुलाकात हो नहीं रही थी। बहाने उसके घर जाता भी तो भी आलिया बाप और भाई के लिहाज की वजह से सामने नहीं आती थी। लिहाजा ये खला निदा की कंपनी से पूरी होने लगी। उधर निदा की ज़िंदगी में भी कोई रंग नहीं था सिवाय तन्हाई के, जो उसे थका देता था। शुरू में तो हमज़ा से मुलाकातों के किस्से आलिया को मज़े ले लेकर सुनाती थी, फिर आहिस्ता आहिस्ता बातें छुपाने लगी। वो अब उसके ख़त भी हमज़ा तक पहुंचाने की बजाय फाड़ के फेंक देती थी और उसके पैगामात गोल कर जाती थी। आलिया को रहती तो कहती कि तुम्हें क्या बेचैनी है, आखिर शादी में दिन ही कितने रह गए हैं, बस अब सब्र से काम लो। और झूठ बोलती कि मैं हमज़ा से मिली ही नहीं तो तुम्हें क्या उसका हाल अहवाल बताऊं। उधर हमज़ा से मिलती तो सहेली की बातें कम करती और अपनी ज़्यादा करती, या फिर इधर उधर की हाँकने लगती। इस लड़की को खुद परस्ती वाला रवैया पर हमज़ा पहले तो हैरान होता था, फिर वो भी इंजॉय करने लगा। उसने भी निदा के सामने अपनी मंगेतर का जिक्र करना छोड़ दिया और उसी की ज़ात को मद्देनज़र रखना शुरू कर दिया। वो महज निदा को खुश करने के लिए ऐसा कर रहा था, लेकिन ये लड़की इतनी खुदगर्ज हो गई कि आलिया को हमज़ा से दूर करने के लिए तदबीर सोचने लगी। दोनों खूब घूमते फिरते, एक साथ वक्त बिताते। वो तो ऐसे थे जैसे आलिया उनके बीच में कभी थी ही नहीं। निदा ने सहेली के मंगेतर की कुर्बत हासिल कर ली थी। वो तो बस अब आलिया को अपने रास्ते से हटाने की सोच विचार कर रही थी। हमज़ा तो बस सोच रहा था, लेकिन ये खुद गर्ज लड़की वो सब कर गुजरी जो कोई इंसान करने से पहले 1000 बार सोचे। एक दिन निदा ने अपनी सालगिरह की तकरीब रखी और आलिया को भी मदऊ किया। उस मकान लड़की ने होशियारी से आलिया की प्लेट में एक ऐसी शय मिला दी जिसको खाने के बाद आलिया की हालत बिगड़ गई। उसने तकरीब की खुशी को मद्देनज़र रखते हुए किसी से कुछ ना कहा और निदा से जल्द अपने घर जाने की इल्तिजा की। निदा तो यही चाहती थी कि आलिया अब जल्दी अपने घर चली जाए, तो उसने आलिया को अपनी गाड़ी में उसके घर भिजवा दिया। घर पहुंचते ही आलिया की तबीयत और नासाज होने लगी, उससे मतली होने लगी। तो उसकी माँ ने कहा कि बेकरी चीज़ें खाने से शायद तुम्हें फूड पॉइजनिंग हो गई है, मैं भी तुमको अस्पताल लिए चलती हूँ। उसकी माँ ने आलिया के वालिद को पैगाम भिजवाया कि दुकान बंद करके जल्दी आए, आलिया को अस्पताल लेके जाना है। लेकिन उसके बाप भाई के आने से पहले ही आलिया ने घर पर ही दम तोड़ दिया। किसी को यकीन ना आता था कि वो एकदम से ही इस दुनिया से चली गई। उसके घर वालों ने निदा पर शक ना किया। उन लोगों ने रो धो के बेटी को दफना दिया। जानलेवा इत्तेफाक ये था कि ठीक एक हफ्ते बाद आज ही के दिन उसको दुल्हन बनना था। लोगों ने नसीब का लिखा समझकर सब्र की तलकीन की, लेकिन ये खबर हमज़ा के लिए किसी क़यामत से कम ना थी। वो तो दर हकीकत उससे मोहब्बत करता था। निदा से तो महज दिल लगी में फंस गया था। वो बहुत दाड़े मार मार के रोया, लेकिन उसके आंसू पहुँचने वाली भी निदा ही थी। हमज़ा ने निदा पर शक नहीं किया कि वो अपनी सहेली को जहर दे के मौत की नींद भी सुला सकती है। जो भी हो, वो उसकी बेहतरीन सहेली थी। वो तो सोच भी नहीं सकता था कि उसकी सहेली जो हर वक्त आलिया की आस्तीन में रहती है वो ही उसको डस लेगी। कुछ दिन तो हमज़ा बहुत अफसरदा रहा, लेकिन फिर उसने निदा से मुलाकातों में ही सुकून तलाश करना शुरू कर दिया। भला आखिर उसे सुकून दिल मुयस्सर आ गया। उसने निदा को अपनी दिली और रूहानी सहारी बना लिया और उसी के साथ शादी करने का फ़ैसला किया। निदा को उसकी मोहब्बत मिल गई जो उसने छीन के हासिल की थी, और हमज़ा को भी सुकून मिला तो वो सिर्फ़ उसकी मंगेतर की प्यारी और अजीज़ जान सहेली निदा से।